अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अभी हम लोग रतालू की खीर बनाने जा रहे हैं। हमने एक पीस रतालू बड़े अदद वाला लिया है और इसको हम छील करके और अभी कद्दूकस करेंगे। फिर इसके बाद आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे। अभी इसकी छिलाई चल रही है। छीलने के बाद फिर हम कद्दूकस करेंगे। इसको हमने छील लिया है, उसके बाद हम कद्दूकस कर रहे हैं और पानी में इसलिए कर रहे हैं कि ये धुलने कट उसके बाद ना बहुत जल्दी काला हो जाता है। जैसे आलू हमारा काला होता है ना, ऐसा ये काला हो जाता है। तो इसके लिए हम उसको नीचे पानी रखे हैं, ठीक है। और अभी हम कद्दूकस कर रहे हैं इसको। हाँ, रतालू का खीर बनाने के लिए जो जो सामान लगेगा, हमने रतालू को धो करके और उसका कद्दूकस करके यहाँ पे रख रखा है। इसके बाद हम उसको फिर उसमें दूध मिलाएंगे। ये दूध हमने आधा लीटर लिया है और उसमें शक्कर डालेंगे अपने हिसाब से, जितना आपको लगता है उतना डालिएगा। और हम इसमें वो खोआ डालेंगे और उसकी मज़ा और बढ़ जाएगा। उसके बाद हम घी में उसको घी भी रखे हैं, घी। और उसके बाद ये काजू बादाम हमने इसको काट के रखा हुआ है। और हमने इसमें इलायची का पाउडर नहीं लिया है, इलायची को कूट के रखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। आप देखिए, और जब तक आप हम अपने इसको फ्राई करते हैं और आप वीडियो को जब तक लाइक और शेयर कीजिए। हमने गैस को चालू कर दिया है, कढ़ाई रख दी है उस पर और ये जब तक गर्म होने हैं। फिर हम इस पर घी डालेंगे और घी डालने के बाद फिर उसको हम फ्राई करेंगे, जो रतालू काट के रखा हुआ है। कढ़ाई गर्म हो गई और उसमें हम 2 चम्मच घी डाल रहे हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा गर्म होने देते हैं घी को। घी हमारा गर्म हो गया। अब उस रतालू को डालेंगे और ये रतालू हम डाल रहे हैं कढ़ाई में और उसको चलाएंगे। ये 2 से 3 मिनट चलाएंगे, क्योंकि ये बारीक हमने इसको कद्दूकस कर लिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए आप उसको ऐसे चलाते रहें। अभी इसको कढ़ाई में घी को मिक्स कर रहे हैं और इस तरह से मिक्स कर देंगे बिल्कुल वो पीला कलर चेंज हो जाए इसका, घी का पीला पीला। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और फिर इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे और ये देखिए हो गया। अब इसमें हम दूध हम दूध ऐड कर रहे हैं। हमने दूध को पहले से वो कर लिया था, उबाल लिया था दूध को। और ये देखें हमारा खीर। अब थोड़ा हाई फ्लेम में गैस को इसको पकने देंगे 1-2 जोश आने तक, ठीक है। और इसको चलाते रहेंगे और हम इसमें शक्कर ऐड करना है। शक्कर हमने ऐड कर दिया। ये इलायची का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये देखो इसमें जोश आना शुरू हो गया है। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, 5-7 मिनट। ये पक जाएगा और ये जो हमने रतालू इसमें डाला है वो भी गल जाएगा जब तक। इसको हमने अच्छे से पका लिया है। देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से उबल गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा पीला पीला हो गया है। अब हम इसमें खोआ मिलाते हैं। खोआ हम इसलिए मिलाते हैं, इसका टेस्ट में बिल्कुल और ज़बरदस्त स्वाद हो जाएगा। और इसमें लोग कोई सूजी मिलाते हैं, वो रवा, तो जिसको रवा में दिलाने से थोड़ा दाना दाना होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो भी जिसकी मर्ज़ी वो डाले, जिसकी मर्ज़ी ना है वो ना डाले, कोई बात नहीं। अब उसके बाद फिर हम इसमें काजू बादाम ऐड कर रहे हैं।
मस्त लग रहा है ना, ज़बरदस्त बन रहा है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं जब तक कि और अच्छे से गल जाए, पक जाए, तो फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर हमने ढक के भी पका लिया है और अब बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। देखिए कितना मस्त लग रहा है माशाल्लाह। अब हम गैस बंद कर रहे हैं, गैस बंद कर दिया और हम इसको प्याले में निकाल रहे हैं और अब चख करके बताएंगे। ये ऊपर से हमने थोड़ा सा काजू बादाम डाल दिए। ओहो क्या बात है माशाल्लाह। बस ठीक है, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।